उत्तराखंड स्थापना दिवस 2020 को एक बड़ी पहल की गई थी अरविंद पांडे जी के द्वारा, जब त्रिवेंद्र रावत सरकार थी। हाँ जी, उन दिनों पंचायतों में एक नया गठन किया गया था, सीएससी सेंटरों को काफ़ी काम दिया गया था। सभी लोगों में उत्साह था और स्वरोजगार से भरपूर हमारे आज के युवा उस बढ़ चढ़कर जुड़े भी थे। काफ़ी समस्याओं के बाद कई लोग ऐसे हैं जिनसे मैं आपको मिलवाऊंगा, जिन्होंने अपने घर के गहने पाते तक गिरवी रख दिए या कईयों ने बेच भी दिए कि हम एक नया रोजगार शुरू करने जा रहे हैं जहाँ पे स्वरोजगार है और उत्तराखंड सरकार हमारे साथ है। लेकिन होता क्या है, आज जब कि तकरीबन 8-9 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों को पुराना ना तो पैसा मिला है और ना ही उन बातों को लेके कोई संज्ञान लिया जा रहा है। उस पर भी एक बड़ी अजीब सी कश्मकश है, क्योंकि कहा जा रहा है 30 नवंबर 2020 को जो चीज़ शुरू हुई है, दरअसल वो मार्च अप्रैल में ही खत्म हो चुकी एक व्यवस्था पर काम कर रहे थे। लेकिन इन लोगों का मानना ये भी है कि खुद जाके अरविंद पांडे जी ने इसको ऑनलाइन उद्घाटन भी किया और चंपावत से बापरू न्याय पंचायत पे इसका उद्घाटन भी हुआ। तो इसी सिलसिले में आज धरना प्रदर्शन पर, क्योंकि अब ये देखा जा रहा है उत्तराखंड का युवा और महिलाएं सभी आज सड़कों पर हैं, और सड़कों पर से आने का एक कारण ये जरूर है कि त्रासदी भरे रहे हैं ये पिछले 5-10 साल जब से ये लोगों ने काम करना शुरू किया है। तो आज उसी सिलसिले में हम पहले यहाँ पर आए थे, तो सीएससी वालों ने अपना एक धरना प्रदर्शन यहाँ पर बनाया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे ये टेंट में इनकी व्यवस्था है रहने की, जहाँ पर ये आप रुकेंगे। और पॉइंट ये है कि ये देहरादून में पहली बार कई लोग इनमें से आए हैं, या शायद अगर पहले भी आए हो, पर इनके बाद रुकने और ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। इनकी मदद के लिए यहाँ पर सामने आई हैं भावना पांडे। तो पहले उनसे जानना चाहते हैं कि भावना जी, आप आजकल देखा जा रहा है अक्सर भावना यूनियन के तहत पीछे आपने महिला कार्यकर्ताओं को भी, फिर कल भी आप फार्मासिस्ट जो एलोपैथिक वाले थे उनके यहाँ भी आप गए थे, और भी सभी जो गरीब तबका है या जो आज के डेट में दबाया गया युवा है उसके साथ आप खड़ी हो रही हैं। तो इस वालों के साथ कैसे? देखिए, आज ये जब मैं धरना स्थल पर पहुंची, मेरे प्रदेश के जो बच्चे हैं, युवा लड़के, प्रदेश न्याय पंचायत के लोग, जिन्होंने अभी आपने बताया कि, और इन लोगों ने बताया कि अरविंद पांडे ने खुद पर खुद उद्घाटन किया, और 662 बच्चे रखे गए हैं, और जिनको एक युवा को कम से कम 10-2.5 हज़ार एक न्याय पंचायत का, एक ग्राम पंचायत का देना था, और जो कि एक लड़का युवा 10 ग्राम पंचायत को देख रहा था, उस हिसाब से इनका 25,000 रुपये बनना चाहिए कम से कम एवरेज। और ये लोग बताते हैं युवा बच्चे कि भाई हम लोगों को 9 महीने तक पैसे नहीं मिले, अभी तक इन्होंने कोई पैसा नहीं दिया, और इवन न्याय पंचायत को सफ़ेदी भी इन्होंने अपने जेब से कराई है। अरे शर्म करो नेताओं, अरे हरदा, कहाँ हो तुम लोग, कहाँ हो बीजेपी के लीडर, अब कहाँ गए हो बंशीधर भगत जी? ज़रा उन तक ये वीडियो जाना चाहिए। अरविंद पांडे जी, मैं भी आपको कह रही हूँ कि आप तक ये वीडियो अवश्य जाना, आप इसको संज्ञान में लीजिए, वरना इसी जनता को लेके मैं आपके क्षेत्र में आऊँगी 662 लड़के लेकर, और आपको निश्चित हराने का ही काम करेंगे। मैं आज बता देना चाहती हूँ, 9 महीने से इन बच्चों को तनख्वाह नहीं मिली है। शर्म आनी चाहिए नेता को, शर्म नहीं आनी चाहिए इनको, शर्म आनी चाहिए। और इसी तरह मैं भाजपा के जितने 70+ नेता हैं, शर्म करो, तुम्हें 9 महीने से इन बच्चों को तनख्वाह नहीं मिली है, और 1-1.5 लाख रुपए इनका हो चुका है। और बताते कि अपने घर से ये नेता जब जाते हैं, LED लगाने की भी पैसे इनकी जेब से जाते हैं। बताओ क्या जरूरत है इन नेताओं को LED उद्घाटन कराने की, जब इन्होंने पैसे नहीं देने आपके। चलो, अब मैं ये कहना चाहती हूँ मुख्यमंत्री धामी जी से कि आपसे मेरी गुजारिश है, और आज मैं उत्तराखंड का 1 लाख महिला, 1 लाख युवा मैं अपने साथ जोड़ रही हूँ। ये सड़क पे तो मैं भी सड़क पे आऊँगी, इनके साथ लड़ाई लड़ूंगी, और तुम्हें 2 लाख युवा, 1 लाख महिलाएं, 1 लाख युवा की लड़ाई लड़ी जाएगी, और भाजपा और कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। चाहे हम निर्दलीय चुनाव लड़ाएं, चाहे मैं अपनी पार्टी का कैंडिडेट लड़ाऊँ, मगर भाजपा और कांग्रेस को हम जीतने नहीं देंगे। इसलिए कि आज हर कोई युवा सड़क पे है, हर कोई महिला सड़क पे है। अभी फार्मासिस्ट वाले देखिए 21,000 लोग, अभी ये लोग देखिए 662 लोग। ये तो नई कहानी है कि भाई 9 महीने से इनको तनख्वाह नहीं मिली, और इनके 1-1.5 लाख रुपये सब न्याय पंचायत को पेंटिंग करने के और लगे। तो शर्म आनी चाहिए मेरे भाजपा और कांग्रेस के नेताओं को। ऐसे में किशोर उपाध्याय हो, प्रीतम सिंह हो, ज़रा संज्ञान लें। आप लोग जो है फेसबुक या नेता हो गए हो, जो फेसबुक में चलता है आज इन्होंने मुझे दिखाया, और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इन्होंने प्रेस
प्रेस की, 1500 रुपये बेचारे बेरोजगार बच्चों ने प्रेस के भी दिए और सारी प्रेस मीडिया आई और ये भाजपा की खरीदी हुई प्रेस है, एक प्रेस ने इनको नहीं दिखाया। मैंने इनको आश्वासन दिया, आप चिंता मत करो, आपकी आवाज़ हूँ मैं, कल मैं 10 पत्रकार लाऊंगी और आपकी आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुँचाऊँगी और निश्चित, और जब तक आप लोग डटे हो तब तक मैं भी आपके साथ डटूंगी, क्योंकि मैं आपकी बड़ी बहन हूँ, किसी की छोटी बड़ी बहन ही हूँ सबकी, तो वैसे हाँ, तो मैं, क्योंकि मेरा भी तुम्हारी तरह ही मैंने धक्के खाए 25 साल, तो इसलिए आज के बाद सब भावना इंजन में मेरे साथ रहेंगे। तो ये एक बड़ी बात थी यहाँ पे। राम पहलू को भी जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इनके साथ हुआ कैसे। ये एक मुझे तो अगर मैं मानूं तो जब से ये सरकार में मुख्यमंत्री बदले हैं, पहले वाले मुख्यमंत्री ने दूसरे की बातों को काफ़ी हद तक काटा है और फिर नए आने वालों ने पुराने वालों को काटा है। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ अध्यक्ष भी हैं CSC सेंटर के, सचिव हैं ये, और सर आपका क्या नाम है? रितेश जोशी। तो रितेश जोशी जी हमारे साथ हैं। और अब यकीन मानिएगा आप सब लोग वो सुनने वाले हो जो सुन के आपके कानों में भी दर्द हो जाएगा, समझ आएगा कि ये कहीं कोई घोटाला तो नहीं, या फिर 662 लोगों को कहीं बरगलाया तो नहीं जा रहा है। क्योंकि हर किसी का कहना है जो इनके अभी तक मानदेय रुकता है सरकार में तकरीबन 1,80,000, 2 लाख, 2.5 लाख, किसी के 1.5 लाख, तो इतने अगर मैं 2 लाख रुपए एवरेज भी लेके चलूँ तकरीबन 12-1 करोड़ का काम है। और पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूं कि, और ये मैं मानता हूं कि आपके चैनल से हमारी जो आवाज़ है CSC वैली की माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेगी, प्रदेश सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक आवाज़ उठाने का आप लोग हमारा कार्य करेंगे। तो मैं आपकी जानकारी में रहना चाहता हूं कि 9 नवंबर 2020 को उत्तराखंड सरकार द्वारा ई-पंचायत सेवा केंद्र जो है प्रत्येक नया पंचायत में खोले गए थे। पंचायत राज विभाग और IDDA का आपस में MOU साइन हुआ, जिसमें 662 नया पंचायत CSC को बैठाया गया था नए पंचायतों में, जिसमें पंचायत में होने वाले जितने भी कार्य थे, जितनी भी धनराशि केंद्र सरकार से पंचायतों को मिलती है, उनका जो डिजिटलाइजेशन किया जाना था, सारे कार्य ऑनलाइन चढ़ने थे, जिसमें उनकी जियो टैगिंग से लेकर समाधान पोर्टल आपका चलता है, और जो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो गए, पहाड़ों में जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर 30-30 किलोमीटर दूर जाकर लोगों को बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र हो गए, आपके डोमिसाइल हो गए, मृत्यु प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र आदि जो सुविधाएं जो लोगों को 30 किलोमीटर जाकर मिल रही थी, वो जो है ये पंचायत सेवा केंद्र के माध्यम से 1, 2, 3 किलोमीटर के दायरे में ही सभी को प्राप्त हो रही थी। किंतु क्या हुआ, कुछ भ्रष्ट लोगों के, कुछ भ्रष्ट जो हमारे अधिकारी हैं पंचायत राज के ऊपर जो बैठे हुए हैं, उनकी नेगेटिव मानसिकता के कारण आज हम लोगों को यहाँ पर धरना स्थल पर बैठना पड़ रहा है, जो कि बड़ी ही दुख की बात है। जहाँ पर मैं इन लोगों की संवेदनाओं को समझ पा रहा हूँ, अगर किसी व्यक्ति को स्वरोजगार के माध्यम से ये बोला जाए कि आपको कुछ काम करना और आप आजीवन उससे कमाने वाले हो, तो हर कोई अपना पैसा भी लगाता है जो इन्होंने लगाया। तो सर आपकी मैं अगर पर्सनल बात करूँ, या यहाँ पे जो आपके युवा साथी और जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर मैं वही आपको बता रहा था कि अभी यहाँ पर रहने के लिए भी इनके पास कुछ नहीं है, और ये देहरादून में बसे हुए हैं, और कई लोग बड़े दूर दूर से आए हैं, यानी कि पिथौरागढ़ और धारचूला से भी लोग यहाँ पर हैं, और पूरे 13 जिलों से लोग हैं। मैं ये मानता हूँ फिर भी कि गढ़वाल से फिर भी देहरादून एक बार को नज़दीक है, लेकिन जो व्यक्ति अगर धारचूला से आया है, आप मान के चलेगा धारचूला से दिल्ली नज़दीक है लेकिन देहरादून दूर। जी, यहाँ पर जितने लोग भी आए हैं, चंपावत, धारचूला और तमाम गढ़वाल और कुमाऊं के इंटीरियर इलाके से आए प्रदेश से, तो इनके पास समस्या खाने की है। यहाँ पर देखिए इन लोगों ने क्या करा, धरना प्रदर्शन पहले परेड ग्राउंड था, इतने चालाक नेता हैं, इतने बदमाश नेता है, इन्होंने जंगल में फेंक दिया धरना स्थल। और मैं तो कहना चाह रही हूँ भाइयों, कल से बीजेपी ने एक ज़मीन कब्जा की 45 बीघा, कल से वहाँ धरना प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि इन्होंने 45 बीघा ज़मीन रायपुर में और ऐसे जंगल में इनको फेंक दिया। न यहाँ पर इनको खाने की व्यवस्था है, न पीने की व्यवस्था है, और आदमी इतनी दूर आएगा कैसे, किराया कहाँ से लाएगा, न यहाँ पर कोई व्यवस्था है। इसलिए इनकी धरना प्रदर्शन स्थल भी इन्होंने बहुत दूर किया। मगर मैंने इन सब भाइयों को, फार्मासिस्ट और ये लोग जितने भी हैं, 400-500 जो यहाँ स्टे करेंगे। अभी मैं उत्तराखंड की बेटी, उत्तराखंड की इनकी बड़ी बहन हूँ, और मेरे से जो बन पाएगा, और कल से मैं यहाँ पर हलवाई बिठा के 400-500 लोगों के खाने की व्यवस्था मैं करूँगी। और चाहे नेता करे ना करे, ये मेरे भाई हैं, और कम से कम ये लोग कम से गांव-गांव में जाकर इन नेताओं को सबक सिखाएंगे, और इसलिए मैं इनकी मदद करूंगी। और कल से मैंने सारे भाइयों को बोल दिया, आपको खाना पीना और रहने की व्यवस्था सारी मैं करूंगी। तो पहले तो बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को। एक छोटी सी
सांत्वना पर है ये अभी जहाँ पर इतने सारे पैसे की बात है। तो आप जरा, मैं आपको जहाँ बात कर रहा था कि आप अपना पर्सनल एक तजुर्बा बताएं कि आपके साथ क्या घटित हुआ जब ये शुरू हुआ है, और फिर जब आप पैसों के लिए बात करने लगे तो कहाँ तक पहुँची आपकी कहानी। पहले तो मैं मैडम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो यहाँ पर हमारा सहयोग कर रही हैं। इसी क्रम में आपको बताना चाहता हूँ कि जब 9 नवंबर 2020 को हमको ये CSC को कार्य सौंपा गया तो उसमें निर्देश किया गया विभाग द्वारा कि सभी ने जो है पंचायतों घरों का रंग रोगन जो है CSC वेली ने करना है। तो CSC वेली ने, किसी वेली ने 50,000 का लोन लिया, किसी ने 1 लाख का लोन लिया, जिसकी जिस प्रकार की आवश्यकता थी। जो इंस्ट्रूमेंट है, जो पंचायत कंप्यूटर हो गया आपके, वहाँ पर जो फर्नीचर का काम हो गया, रंग प्रिंटर का काम, प्रिंटर जैसे हो गया, कई लोगों ने जो है अपने पर्सनल वस्तुएं बेचकर जो है इसको जोड़ा है कि हम लोग जो है रोजगार से जुड़ रहे हैं। लेकिन आज बहुत दुख हो रहा है हमें कि 9 महीने आज बीतने जा रहे हैं, हमको जो है 1 रुपये तक जो है पंचायत विभाग से नहीं मिला, और जो लोन का जो पैसा था वह भी जो है दुगना होने के करीब में आ चुका है। कोरोना में एक डबल मार, क्या सरकार की यही थी चाल? मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से सारी चीज़ें शुरू हुई हैं, और ये सब युवा हैं, और अगर ये आज हतोत्साहित हो गए तो शायद ये वापस से कुछ काम करने लायक बचेंगे भी। 10-20 रुपये फोटोकॉपी प्रिंटिंग का कोई खर्चा नहीं चलता, लेकिन आपने आश्वासन दिया था, उसके बाद ही इन्होंने कदम भी उठाए। आप कुछ पर्चा लेके आए हैं सर, ये शायद आपका बिल है, क्या है सर? ये हमारा बिल है। अभी हम लोगों ने पिछले 7 तारीख को भी जो हम लोगों ने जुलाई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो मैं उसकी एक छोटी सी विज्ञप्ति दिखाना चाहता हूँ आपको आपके चैनल के जरिए। पहले तो सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है। ये हमने एक प्रेस ताकि हमारी थोड़ा आप लोगों के मीडिया के जरिए आम जनता तक और सरकार तक हमारी ये एक न्यूज़ पहुँच पाए। मगर कितनी बड़ी बात है, अगर आप इस पे देखिएगा, ये उत्तरांचल प्रेस क्लब का है, परेड ग्राउंड देहरादून। तारीख लिखी हुई है इसमें 6 अगस्त 2021, और 1,500 रुपये इन्होंने दिए हैं। प्रेस वार्ता दिनांक 7/8/2021, समय 12 से 1 बजे तक करने के लिए, और काफ़ी सारे पत्रकार इनके कहने पर वहां पहुंचे भी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि किसी भी पत्रकार ने इनकी बातें छापी नहीं है, ना ही कहीं सुनाई दी। पत्रकारिता चौथा स्तंभ कहलाता है। कहाँ है ये चौथा स्तंभ? आप सब लोग अभी ये बारिश में खड़े हुए लोगों के साथ, ये हमें खुद सोचना होगा कि हम किस तरफ हैं। मैं कुछ और भी लोगों से परेशानियां सुनना चाहूँगा। भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कमल सिंह कोरंगा है, और मैं कपकोट से आया हूँ। और हम लोगों ने वहाँ पे जो न्याय पंचायत पे काम शुरू किया था, तब हमारे पास ऐसा कुछ था नहीं, तो हमने घर से जो हमारा ज़रूरी सामान है उसको हमने बेच के अपना सामान इक्विपमेंट जो भी थे वो वहाँ पे रखे, और अभी तक 9 महीने हो गए, और इसमें अभी तक हमें कोई पैसे वैसे मिले नहीं है। ये बड़ी शर्म की बात है, ये देवभूमि में बड़ी शर्म की बात है। अगर ये नहीं देखते हैं, ये तो साक्षात देवभूमि है, और आने वाला 2022 दूर नहीं है, वहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। कहीं ना कहीं इनको हम भी इनको जवाब देंगे। राजनीतिकरण किस तरीके से हो रहा है चीज़ों का, ये समझ नहीं आ रहा है, लेकिन दुखी जरूर हैं हमारे भाई। और इनकी इस परेशानी को लेके लोकार्पण आपसे एक चीज़ कहना चाहेगा कि हम इन भाइयों के साथ जरूर खड़े रहेंगे, चाहे इस बात को कोई किसी भी मतलब से ले, और अगर किसी को आगे तक भी पहुंचाना हो तो हम हमेशा खड़े रहेंगे। कल भी एक रैली करने वाले विधानसभा कूच को लेकर, तो वहाँ भी हम बात करेंगे। फिलहाल आप कुछ बता रहे थे सर। देखिए, मैं ये बोलना चाहता कि अभी हमारी कुछ दिन पहले, मतलब 6 तारीख को, हमारी माननीय जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं और शिक्षा मंत्री भी है साथ में हमारे राज्य के, अरविंद पांडे जी, उनके पास हमारी टीम गई थी। तो टीम ने एक बात की थी, हालांकि इससे पहले भी हम लोग बात बता चुके हैं, फिर भी बताएंगे आपके जरिए ताकि और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। उन्होंने क्या किया कि उनके पास जब हमारी टीम गई तो उन्होंने बोला कि मंत्री जी आप इस चीज़ को थोड़ा देखिए, अपने संज्ञान में लीजिए, और इस पर आप इस विभाग के मंत्री हैं तो आपके जरिए हमको ज़्यादा अच्छा कुछ मिल पाएगा, नतीजा मिल पाएगा। तो उनके द्वारा हमारी टीम को क्या बोला जाता है कि अगर ये तुम्हारा काम बंद हो जाता है तो तुम पे क्या फ़र्क पड़ जाता है। तो मैं आपके चैनल के जरिए मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं, और एक बात रख रहा हूं कि अगर उनकी कुर्सी चली जाती है या सरकार उनको मंत्री पद से हटा देती है तो उन पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, जरा इस बात का जवाब वो भी हमें दे दे। ये एक युवा है जो मैं समझ पा रहा हूँ, शायद 23-24 साल का युवा, जिसको आपने पिछले 9 महीने से उसका पारितोषिक या उसका मानदेय, जिसके लिए वो संघर्ष कर रहा था, दिन रात बैठकर कंप्यूटर पर अलग अलग वेबसाइटें खोल रहा है, जिनमें से आधी वेबसाइट तो चलती नहीं है, ये हमें भी पता है, चाहे सूचना और प्राधिकरण वही शायद आपकी सारी वेबसाइट्स हैं, आधी उनमें वेबसाइटों में काम नहीं होता, फिर भी ये दिन रात लगा के उस पर मेहनत करता है। और 9 महीने बाद आप उनको क्या सुनाते हैं कि अगर ये निकल भी जाएगा तुम्हारे हाथ से तो क्या होगा?
आप किसी को हतोत्साहित करने चाहते हैं या फिर मनोबल बढ़ाकर स्वरोजगार की बातें? आजकल तमाम आपके जो प्रचार प्रसार दिख रहे हैं, कैंपेन्स, बड़े बड़े होर्डिंग दिखते हैं जहां पर लिखा हुआ होता है स्वरोजगार की मुहिम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही जुड़ेंगे एक दो और लोगों से। ये कुछ एक पर्चा भी लेके आए हैं, मैं चाहूँगा ये प्रमाण पत्र है, यहाँ पर आप देखिएगा और इसमें क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगत सिंह नेगी VLE न्याय पंचायत गनाई CSC ID, इनकी ID नंबर दिया हुआ है, नए माह 1 अप्रैल 2021 से 31 जुलाई 2021 तक न्याय पंचायत गनाई की 16 ग्राम पंचायतों में जियो टैगिंग, ई ग्राम स्वराज, PFMS परिवार रजिस्टर, जन्म मृत्यु, कोविड डैशबोर्ड, सिटीजन चार्टर आदि के कार्य को सफलतापूर्वक संपादित किए हैं। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और इसमें ग्राम विकास अधिकारी का मुहर भी लगा हुआ है। इसका मतलब ये सारे प्रमाण पत्र हैं और ये इसी तरह के सभी प्रमाण पत्र सभी लोगों ने जमा भी किए हैं। ये मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा। अच्छा, ये ग्राम पंचायत के भी हैं और ये सारे पेपर मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और इसमें एक चीज लिखी हुई है कि प्रमाणित किया जाता है कि विक्रम सिंह भादुनी CSVLE ग्राम पंचायत चनौदा 8 ग्राम पंचायत छानी लोसाल में 7/8/2021 जियो टैगिंग कार्य किया गया है। तो ये इन्होंने इनके ग्राम पंचायत ने मुहर मारी है, फिर प्रधान की मुहर भी है, इसमें प्रधान का मोबाइल नंबर भी है। तो ये जाने कि सारे काम प्रमाणित हुए हैं और ये पर्चे आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। हम ये आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं इसलिए ताकि आपको वो वेरीफाइड लगे जो खबर हम दिखा रहे हैं। और अगर कोई व्यक्ति इतनी दूर आकर देहरादून में बारिश में किसी टेंट या तंबू के नीचे खड़ा होकर अपनी आवश्यकताओं के लेके आवाज़ उठा रहा है तो ये गलत नहीं होगी खबर। जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? पहले तो सबसे पहले आपका धन्यवाद जो आपने हमको इतनी बड़ी हिम्मत दी और अच्छा लगा हमको कि आपने हमारी आवाज़ को उठाने का प्रयास किया है और हमको अब पूरा विश्वास है कि शायद हमारी आवाज़ आगे तक भी ज़रूर जाएगी। जैसा कि मैं अभी आप ये जो दिखा रहे थे प्रधानों का इसमें क्या हुआ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब से हमारा न्याय पंचायत पर काम हुआ उसमें बीच में प्रधान ने इसका विरोध किया था कि कुछ प्रधानों ने विरोध किया था जो नहीं चाहते थे कि ये काम गांव में हो और पूरा मतलब पारदर्शिता बरते। तो उन प्रधान ने इसमें विरोध किया। उसी के पर्पज़ से हमने आपको एक कागज़ दिखा रहे हैं कि हमारे पास ऐसे प्रधान लोग भी हैं जिन्होंने इसके पूरा समर्थन किया है कि आप इस काम को करें। और देखिए, और इसमें हमने पंचायत के बाद इनके जो पुराने भवन थे ग्राम पंचायत ये आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, ग्राम पंचायत भवन जो पहले था और जो इन लोगों ने तैयार किया और अपने घर का दिया जलाकर, तेल जलाकर अगर दिए कि कोई प्रज्वलित कर रहा है और रोशनी करने की कोशिश कर रहा है तो वो एक स्वरोजगार ही नहीं बल्कि साथ के साथ मैं ये कहूँगा कि वो एक ऐसा और इस कंडीशन में कर दिया जी। पहले ये इस कंडीशन में था और फिर रंग रोहन करके फिर ये कैसा हुआ है। बिल्कुल, उसके बाद में एक ही नहीं है, हमारे ये जितने VLE भाई 662 सबने अपना खर्चा किया है। ये और अगर एवरेज खर्चा लगाने में 1 लाख रुपए एक बंदे ने कर रखा है। बिल्कुल सही बात है। तो और ये फिर इस तरह का भवन था और अब ये कैसा हो चुका है। ये VLE की फोटो है, VLE की पूरी डिटेल लिखी हुई है, उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। बिल्कुल, ये डॉक्यूमेंट हाँ ये चाहिए अपने बहुत बढ़िया। ये देखिए पहले कंडीशन और आपकी कंडीशन, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए कोई भी आगे कुछ इस मामले में हमने तहसील स्तर से लेके ब्लॉक स्तर से लेके जिला स्तर से लेके DM SDM सबको हमने इसका पहले मतलब आज से नहीं, ये प्रक्रिया हम कम से कम 2-4 महीने पहले से कर रहे हैं कि ताकि हमारी बात कहीं से भी इसमें हमको कोई मदद करे। हमने इसके चक्कर में मतलब इस मामले में हमने पंचायती राज मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को और तमाम जितने भी हमारे कैबिनेट मंत्री जी हैं, धन सिंह रावत जी को और गणेश जोशी जी को और बहुत सारे मतलब लगभग हम अच्छे लोगों के पास अपनी शिकायत को लेके गए हैं। और लास्ट में अभी हमारे कुछ लोग दिल्ली गए थे, माननीय अनिल बलूनी जी के पास भी गए हैं इस समस्या को लेके, लेकिन फिर भी आज तक हमको कोई इस तरीके से समाधान अभी तक हमारा बिल्कुल नहीं मिल पाया है, ना कोई आश्वासन दिया गया है। एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा क्योंकि आप लोग इसके टच होंगे, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा और गहराई जाना चाहता हूँ। उत्तराखंड में CSC सेंटर का ये हाल है, क्या आपने पता किया और राज्यों में जो CSC सेंटर है उनके साथ यही खिलवाड़ हो रहा है या वो ठीक है? वहाँ भी ऐसा ही था, यूपी में था। यूपी में पहले था वहाँ भी थोड़ा विरोध हुआ था, लेकिन अब वहाँ यूपी में, अच्छा यूपी में, हिमाचल में पेमेंट आ गई है तो फिर अन्य राज्यों में इन लोगों को पैसे भी मिल रहे हैं
और महाराष्ट्र में बहुत अच्छा, ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में बहुत अच्छा चल रहा है। और ये हमें खुद सोचना पड़ेगा कि अगर हमें अपने युवाओं को किसी अच्छे स्तर पर ले जाना है तो युवाओं के लिए काम करना भी पड़ेगा। तो इसी सिलसिले में हम और भी बात करेंगे। सर, जैसे कि मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया, लेकिन केंद्र सरकार तो डिजिटल इंडिया करानी चाह रही है, लेकिन उन्हीं की डबल इंजन सरकार इस डिजिटल इंडिया को हटाओ डिजिटल इंडिया बनाने के उसमें है। अगर ऐसा नहीं होता तो उत्तराखंड बने अभी हमें इतना टाइम हो गया, आज भी हम उत्तराखंड जहाँ था उससे भी आज पीछे जा चुका है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि कहीं ना कहीं जहां हम कहते हैं, सरकार रोज़ कह रही है कि हमने इतने करोड़ युवाओं को रोज़गार दे रहे हैं, स्वरोजगार दे रहे हैं, वहीं जिनको रोज़गार था या मिला हुआ था उनका रोज़गार छीन रहे हैं, तो ये रोज़गार दे कहाँ रहे हैं? हम सरकार से ये जानना चाहते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत दुख भी हुआ मुझे ये जानकर। और अब यकीन मानिएगा, माइक जरूर हाथ में है, पर मैं दिल से चाहता हूँ कि इस पर सरकार संज्ञान ले। और शायद अगर ये कदम आप नहीं उठाते हैं तो युवा टूटेगा। 1-1.5-2 लाख रुपए का नुकसान भले ही होगा, लेकिन वो टूटेगा और कभी वापस से खड़ा नहीं हो पाएगा, ना ही किसी अन्य आने वाली सरकार का भरोसा कभी कर पाएगा कि हाँ ये काम करके मुझे शायद कुछ प्रोत्साहन। भरोसा नहीं रहा वही, अब हमें किसी भी सरकारों का भरोसा नहीं रहा जी। मैं कहना चाहता हूं कि अगर अभी भी मैं अपने प्रधान साथियों को भी आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं कि अगर वे चाहते हैं कि आपके गांव में भ्रष्टाचार ना हो, काम को जो विधिवत रूप से किया जाए, और समस्त ग्रामवासी उत्तराखंड जो ग्रामीण क्षेत्र में जो जनता है उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि वे सब हमारा सहयोग करें, ग्राम प्रधान साथी सहयोग करें। कई लोग सहयोग भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग जो भ्रष्टाचार चाहते हैं, केवल वे लोग ही हमारा विरोध कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचार के संगी हैं, जिनके माथे पर भ्रष्टाचार लिखा हुआ है, वही लोग हमारे विरोध कर रहे हैं, बाकी सब लोग हमारे साथ में हैं। मैं ये बात सभी अभी लोकार्पण से सभी ग्राम प्रधान भी बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ग्राम प्रधानों के मांगों को लेकर भी हमने बहुत परिश्रम किया और बहुत समय उनके साथ भी मैं घूमता रहा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अगर आप सब लोगों को ये लगता है कि आपको कुछ करना चाहिए तो प्रधानों को भी बिल्कुल इनके साथ खड़ा होना चाहिए और इनके साथ खड़ा होकर आगे बढ़ना चाहिए। इसमें सर मैं एक चीज़ थोड़ा और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा। जैसे कि अभी CSC के लिए काफ़ी चीज़ें बोली गई हैं कि CSC को हम लोग पंचायती स्तर पर ला रहे हैं, और काफ़ी चीज़ें आए दिन अखबार में आते हैं कि आप ये चीज़ें CSC से करवाइए, ये चीज़ सही। अभी एक ऐसे प्रोग्राम आया सिटीजन चार्टर्ड का, तो सिटीजन चार्टर्ड का कि उन्होंने क्या दिया, ग्राम स्तर पर दिया है कि सिटीजन चार्टर्ड CSC वाले कराएंगे। भाई जब एक तरफ से ये गवर्नमेंट हम लोगों को हटा रही है, तो कौन सा CSC वाला जाएगा जो ग्राम पंचायती स्तर पर जाके सिटीजन चार्टर्ड का देगा? अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताते कि हमारे CSC वालों ने कितने तरह के काम किए हैं। स्वास्थ्य में अभी जब कोरोना काल लगा, कोरोना काल में जब गवर्नमेंट ने बोला है कि लोगों को फ्री में मुफ्त में वैक्सीन लगेगी, वैक्सीन में लोगों का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो हम लोगों ने फ्री करवाया है। उसका हमने किसी प्रकार का किसी भी भाई से 1 रुपये का चार्ज नहीं लिया है। उसके बाद में आयुष्मान कार्ड, आप आयुष्मान कार्ड लगाइए, हम लोग निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाए, उसमें भी अभी तक हमें किसी प्रकार का वेतन नहीं मिला। मतलब वेतन के जो हमारा कमीशन था, जो भी मिलना था, हमें 14 रुपये एक कार्ड मिलना था, वो भी अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। उसके बाद में आयुष्मान कार्ड लगा लीजिए, चाहे आप ये देखिए कि उत्तराखंड के अंदर जो हमारा आधार कार्ड बना हुआ है, 80% आधार कार्ड CSC ने बनाया है ये चीज़। तो कई तरह की एकल खिड़की है ये CSC हमारी, जो एक आम जनता तक पहुंचती है। उधर ही अभी हमारे जो सचिव साहब हैं उनकी भी बात हो रही थी आपसे, तो उन्होंने बताया कि भाई कि कुछ प्रधान, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे शायद 90% प्रधान है जो हमारे साथ खड़े हैं कि वो चाह रहे हैं कि हमारे ग्राम स्तर पे ये काम हो। मगर कुछ जो 10% भ्रष्ट नेता हैं, जो बनते हैं नेता बनते हैं, या जो चाह रहे हैं कि हमें इस गवर्नमेंट पद मिल जाए, आने वाली गवर्नमेंट पद मिल जाए, वो लोग नहीं चाह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार खत्म हो और आम जनता तक जागरूक हो। वो लोग नहीं चाह रहे कि आम जनता इसमें जागरूक हो और उन्हें हमारे प्लान के बारे में पता चले। जैसे मैं बताता हूँ कि हमारे CSC के अंदर जो हम लोग काम लेते हैं न्याय पंचायत में, हमने 12 तरह के काम करने थे। इसमें हमारे ई पंचायत के अंदर कई तरह के एप्लीकेशन होते हैं। उन एप्लीकेशन में डायरेक्टली हम लोग कस्टमर गांव के आदमी को, आम आदमी को ये बता सकते थे कि भाई आप गांव में इतने का बजट आया है, आपके यहाँ इतने का बजट हो चुका है, इतने का बजट बचा हुआ है। तो अब जो कई तरह का ऑडिट टाइप का था, तो जो ऑडिट हम लोग डायरेक्टली उनको दिखा सकते थे, जिसके लिए वो लोग ITR लगाते हैं, कई विभागों के चक्कर मारते कि हमारे यहाँ कितने प्रकार के काम आए, कहीं नहीं आए, जानकारी नहीं मिल पाती है। तो उसी के संबंध में मैं हम लोगों का ये बहुत अच्छा काम था कि आम जनता को जागरूकता मिले। जो कुछ भ्रष्ट प्रधान है, जो कुछ 10% भ्रष्ट प्रधान है, वो नहीं चाह रहे हैं, और जो ये विभाग है, पंचायती राज विभाग है, इस विभाग के अंदर जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो भी नहीं चाह रहे हैं कि ये काम हो। मैं आपको बताता हूँ कि कुछ भ्रष्ट अधिकारी ऐसे जो बिल्कुल भी नहीं चाह रहे हैं कि इस तरह के काम हो। वो लोग खुद ही हम पे ऐसे ब्लेम लगा रहे हैं कि जैसे लेकर हकीकत में हम लोग गलत हों। मगर अगर हम उनको और अगर हमको साथ में बिठाया जाए ना, तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं भी बहुत बड़ी बात है ये एक चीज़ थोड़ा और बोलना चाहूँगा कि अभी प्रधान अध्यक्ष है, प्रधान अध्यक्ष मुख्यमंत्री के साथ में बैठ के मीटिंग करता है कि हमारे प्रधानों को ये दिक्कत हो रही है, मगर उन्होंने कभी भी मीटिंग करी है उसमें किसी बंदे को नहीं बुलाया है, ना तो CSC के बड़े अधिकारी को बुलाया। क्यों? उन्हें पता है कि प्रधानों के जितने भी सूत्री मांगे हैं वो सारी खोखली हैं।
तो उन्होंने अभी तक चुनाव को देखते हुए उन्होंने ये मुद्दा बिल्कुल ही एकदम ऐसा कर दिया है कि निर्णय लिया है, उनके निर्णय उनके पक्ष में दिया है, एक तरफ लिया है। और हम 662 भाइयों के पेट पे ऐसी लात मारी है कि मतलब ये सरकार दिखा रही है कि हम 20,000, 10,000, 1 लाख रुपए को 1 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं, मगर रोजगार देने से पहले जो हम लोग 662 को रोजगार दिया था ना, वो रोजगार बिल्कुल खत्म कर दिया इस सरकार ने। और यहाँ तक कि सर 18 से 20 किलोमीटर दूर तक जब हम जियो टैगिंग करने के लिए आते हैं अपनी जेब का कन्वेंसी लेके जाते हैं और उसमें हम किसी से कन्वेंसी नहीं लेते हैं। मैं खुद बता रहा हूँ, जब मैं गया था तो 18 से 20 किलोमीटर के उसमें 2-3 किलोमीटर में मतलब दूर जाना पड़ता है पैदल, और उसके बाद ना खाना ना कुछ। उसके बाद जब ये अभी, और जबकि सारे ग्राम प्रधानों के प्रूफ है, सारे ग्राम प्रधानों ने इसमें मोहर लगा रखी है कि इसने हमारे वहाँ जियो टैगिंग का, पर अभी तक इसका कोई निर्णय नहीं है, ना हमको कोई सपोर्ट मिल पा रहा है इससे। जी, मेरी आपके साथ हमदर्दी ज़रूर है दोस्तों, और मैं यही चाहूँगा कि इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए। लोकार्पण न्यूज़ का ये मुद्दा हम इसको ज़रूर उठाएंगे, और उठाने का मेन मकसद यही है कि स्वरोज़गार को लेकर हम बहुत मुहिम चलाते रहते हैं और हमेशा स्वरोज़गार की बात करते हैं, और अब जब एक युवा हमारा स्वरोज़गार कर रहा है, उसके साथ अगर इस तरह से चलो तो शायद आने वाला भविष्य भी कोई बात नहीं करेगा। तो आपसे फिर जुड़ते रहेंगे। सर ये नारा लगाना चाहते हैं। जी, देखिए, एक ही मांग एक ही नारा, मान दे दो हमारा, एक ही मांग एक ही नारा, मान दे दो हमारा, एक ही मांग एक ही नारा, मान दे दो हमारा। तो इसके साथ फिर जुड़ते रहेंगे, आपको दिख रहेगा लोकार्पण।